अध्याय 17 अन्य मिश्रित रेगुलेशन 237 फेंसिंग फेंसेस बार 1 खान में या उसके आसपास खनन कार्य माइनिंग ऑपरेशंस से बने हुए या खनन कार्य में काम आने वाले प्रत्येक टैंक जलाशय या अन्य खतरनाक स्थान को मजबूती से फेंसिंग करके रखा जाएगा। 2 प्रति 7 दिन में कम से कम एक बार सक्षम व्यक्ति सरफेस पर लगाए गए प्रत्येक फेंसिंग की जांच करेगा। ऐसी प्रत्येक जांच की रिपोर्ट इसके लिए रखे गए सिजिल पन्ना नंबरदार खाते में लिखी जाएगी और उस पर जांच करने वाला व्यक्ति तारीख सहित हस्ताक्षर करेगा। 3 यदि पर्याप्त सावधानियां बरती जाएं, तो रिपेयर या अन्य काम के लिए किसी भी फेंसिंग फाटक या घेरे फेंस गेट और बैरिकेड को अस्थायी तौर पर हटाया जा सकेगा। 4 इन रेगुलेशंस के अनुसार लगाया गया कोई फेंसिंग गार्ड बैरियर या फाटक पर्याप्त उचित या सुरक्षित है या नहीं, अथवा सब रेगुलेशन 3 के अनुसार बरती गई सावधानियां पर्याप्त हैं या नहीं, इस बारे में कोई संदेह होने पर इस विषय को निर्णय के लिए चीफ इंस्पेक्टर के पास भेजा जाएगा। रेगुलेशन 238 नोटिस या सूचना नोटिसेस यदि किसी स्थान पर धूम्रपान स्मोकिंग या अनधिकृत प्रवेश अनऑथराइज्ड एंट्री करना निषेध है तो इसके बारे में एक नोटिस उस स्थान के प्रत्येक प्रवेश द्वार पर सुस्पष्ट जगह में लगाकर रखा जाएगा। रेगुलेशन 239 सामान्य सुरक्षा जनरल सेफ्टी कोई भी व्यक्ति लापरवाही से या जानबूझकर कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे खान में जीवन लाइफ या अंग प्रत्यंग लिम्ब खतरे में पड़ने की संभावना हो, और कोई भी व्यक्ति लापरवाही से या जानबूझकर खान या उसमें नियोजित एम्प्लॉयड व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए जरूरी काम छोड़ नहीं देगा। Shall not negligently or willfully omit to do anything. रेगुलेशन 240 संरक्षात्मक जूतों का उपयोग सप्लाई और देखभाल यूज सप्लाई एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रोटेक्टिव फुटवेयर। 1 कोई भी व्यक्ति खान में न जाएगा, न काम करेगा और न उसे जाने या काम करने की अनुमति दी जाएगी जब तक कि वह चीफ इंस्पेक्टर द्वारा एक सामान्य या विशेष लिखित आदेश में बताए गए प्रकार के संरक्षात्मक जूते प्रोटेक्टिव फुटवेयर नहीं पहने हुए है। अन्य 219 2 सब रेगुलेशन 1 में बताए गए संरक्षात्मक जूते खान के मालिक एजेंट या मैनेजर द्वारा अधिक से अधिक 6 महीने के अंतराल पर मुफ्त दिए जाएंगे, और इस तरह के जूतों का हर समय पर्याप्त स्टॉक रखा जाएगा ताकि जैसे और जब जरूरत पड़े तब वे मुफ्त में दिए जा सकें। 3 यदि जूते ऊपर लिखे तरीके को छोड़कर किसी अन्य तरीके से दिए जाते हैं तो वे पूरा मूल्य लेकर दिए जाएंगे। 4 खान का मालिक एजेंट या मैनेजर खान के उपयुक्त स्थानों पर पॉलिश लगाने वाली डबिंग व्यवस्था और घूमते हुए रिवॉल्विंग बुशों की व्यवस्था रखेगा अथवा कोई अन्य प्रबंध करेगा जिससे जूते पहनने वाले लोग अपने संरक्षात्मक जूते साफ कर सकें। जिन लोगों को जूते दिए गए हैं उनको ये जिम्मेवारी होगी कि वे जूतों की मरम्मत अपने खर्च पर कराएं। रेगुलेशन 241 हेलमेट का उपयोग और सप्लाई यूज एंड सप्लाई ऑफ हेलमेट्स। 1 कोई भी व्यक्ति ऑफिस कैंटीन क्रेच क्रैश रेस्ट शेल्टर फर्स्ट एड रूम या उस तरह के किसी मकान को छोड़कर खान के किसी भी अन्य भाग में नहीं जाएगा या काम नहीं करेगा, और न ही उसे जाने या काम करने दिया जाएगा जब तक कि उसने चीफ इंस्पेक्टर के साधारण या विशेष लिखित आदेश द्वारा अनुमोदित किए गए प्रकार का हेलमेट नहीं पहना है। परंतु यदि चीफ इंस्पेक्टर की यह राय हो कि खान में जाने वाले या काम करने वाले किसी व्यक्ति या समूह के लिए ऐसा हेलमेट पहनना जरूरी या व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है,
तो वह एक साधारण या विशेष आदेश देकर उसमें लिखी शर्तों पर ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को इस सब रेगुलेशन से छूट दे सकेगा। 2. सब रेगुलेशन 1 में बताया गया हेलमेट अधिक से अधिक 3 वर्ष की अवधि पर या ऐसी अवधि पर जो चीफ इंस्पेक्टर एक साधारण या विशेष लिखित आदेश द्वारा निर्धारित करे, मालिक, एजेंट या मैनेजर द्वारा मुफ्त दिया जाएगा। हर समय ऐसे हेलमेट का पर्याप्त स्टॉक रखा जाएगा ताकि जब जब जरूरत हो तब वे तुरंत सप्लाई किए जा सकें। परंतु हेलमेट उचित प्रयोग के दौरान दुर्घटनावश एक्सीडेंटली टूट जाता है तो मालिक, एजेंट या मैनेजर उस हेलमेट को तुरंत मुफ्त बदल देगा। 3. ऊपर लिखे तरीके से अलग तरीके से हेलमेट दिए जाते हैं तो वे पूरा मूल्य लेकर दिए जाएंगे। रेगुलेशन 242 अन्य निजी संरक्षात्मक सामान की सप्लाई ऑफ अदर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। 1. यदि रीजनल इंस्पेक्टर या चीफ इंस्पेक्टर को यह महसूस होता है कि खान में काम करने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को उनके काम की प्रकृति नेचर के कारण 220 कोल माइंस रेगुलेशंस 2017 कोई विशेष खतरा अनड्यू हैजर्ड है तो वह एक साधारण या विशेष लिखित आदेश दे सकेगा कि खान का मालिक, एजेंट या मैनेजर ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को रीजनल इंस्पेक्टर या चीफ इंस्पेक्टर द्वारा उस आदेश में लिखे प्रकार के दस्ताने, ग्लव्स, चश्मे, गॉगल्स, शिन गार्ड टांग को चोट से बचाने वाला गार्ड, रेस्पिरेटर अथवा अन्य संरक्षात्मक सामान प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट देगा। 2. सब रेगुलेशन 1 के अनुसार दिया गया संरक्षात्मक सामान जब कभी उचित व्यवहार करते समय किसी कारणवश बेकाम अनसर्विसेबल हो जाए तो वह खान के मालिक, एजेंट या मैनेजर द्वारा बदल दिया जाएगा। परंतु अन्य किसी अवस्था में बदली पूरा मूल्य लेकर की जाएगी। 3. संरक्षात्मक सामान कितने समय तक टिकना चाहिए, इस बारे में यदि कोई विवाद होता है तो उसका निर्णय करने के लिए मामला चीफ इंस्पेक्टर को भेजा जाएगा। रेगुलेशन 243 सेल्फ रेस्क्यूअर का उपयोग, सप्लाई और देखभाल सप्लाई एंड मेंटेनेंस ऑफ सेल्फ रेस्क्यूअर। 1. कोई भी व्यक्ति खान के भूमिगत भाग में तब तक न जाएगा, न काम करेगा और न ही उसे भूमिगत भाग में जाने या काम करने की अनुमति दी जाएगी, जब तक कि उसे चीफ इंस्पेक्टर के साधारण या विशेष लिखित आदेश द्वारा अनुमोदित प्रकार का सेल्फ रेस्क्यू नहीं दिया गया है और वह उसे अपने साथ नहीं ले जाता है। 2. यदि ऐसा सेल्फ रेस्क्यू प्रयोग के दौरान दुर्घटनावश टूट जाता है या खराब हो जाता है या अव्यवहार्य हो गया है या निर्धारित जीवन सीमा स्पेसिफाइड लाइफ पार हो जाने के कारण काम के योग्य नहीं रहता है या उपयोग किया जा चुका है, तो मालिक, एजेंट या मैनेजर ऐसे सेल्फ रेस्क्यूअर को तुरंत बदल देगा। 3. जिस खान में सेल्फ रेस्क्यूअर काम में आने हैं, उस खान का मालिक, एजेंट या मैनेजर निम्नलिखित उपाय करेगा। हर समय सेल्फ रेस्क्यूअर का उचित स्टॉक रखेगा ताकि जरूरत पड़ने पर वे तुरंत उपलब्ध हों। बी. खान पर सेल्फ रेस्क्यूअर की सफाई, रख रखाव और जांच के लिए पर्याप्त व्यवस्था करेगा। सी. ये सुनिश्चित करेगा कि जिस व्यक्ति को सब रेगुलेशन 1 के अनुसार सेल्फ रेस्क्यूअर काम में लेना है, उसे चीफ इंस्पेक्टर के साधारण या विशेष लिखित आदेश के अनुसार सेल्फ रेस्क्यूअर प्रयोग करने की ट्रेनिंग दी जाए। कैमस्कैन द्वारा स्कैन किया गया। अन्य 221 रेगुलेशन 244 निजी संरक्षात्मक सामान प्राप्त व्यक्तियों की बाध्यता ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन्स प्रोवाइडेड विद पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। कभी किसी व्यक्ति को खान के मालिक,
एजेंट या मैनेजर द्वारा कोई संरक्षात्मक सामान दिया जाता है, तो काम करते समय वह व्यक्ति उसका उपयोग करेगा। रेगुलेशन 245, बीमार पड़ने की खबर, इंफॉर्मेशन अबाउट सिकनेस। प्रत्येक पदाधिकारी या सक्षम व्यक्ति बीमारी या वैध अनुपस्थिति की दशा में उसकी अविलंब और पर्याप्त सूचना अपने वरिष्ठ पदाधिकारी या मैनेजर को देगा, ताकि उसकी जगह अन्य व्यक्ति सब्स्टिट्यूट की व्यवस्था की जा सके। रेगुलेशन 246, जनशक्ति वितरण नक्शा, मैनपावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान। प्रत्येक महीने के पहले हफ्ते में यह अंदाज लगाया जाएगा कि खान के भूमिगत डिस्ट्रिक्ट व अन्य जगहों में कितने कितने व्यक्ति सामान्यतः काम करेंगे, तथा एक रेखाचित्र स्केच प्लान बनाकर कर्मचारियों का वितरण दिखाया जाएगा। उस पर मैनेजर तारीख सहित हस्ताक्षर करेगा। यह नक्शा खान की ऑफिस में रखा जाएगा और उसकी एक प्रतिलिपि हाजिरी क्लर्क अटेंडेंस क्लर्क के पास रखी जाएगी। रेगुलेशन 247, सरदार और ओवरमैन सरदार्स एंड ओवरमैन। 1. किसी भी व्यक्ति को रेगुलेशन 33, 75, 99, 137, 14 व 1-5, 138, 4, 139, 6, 142, 7 व 8, 150, 9, 159, 12, 161, 3, 165, 2, 167, 169 और 195 के अधीन सक्षम व्यक्ति के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक वह ओवरमैन या मैनेजर के सर्टिफिकेट का धारक न हो। 2. कोई भी व्यक्ति रेगुलेशन 129, 130, 135, 6, 136, 7, 147, 165, 1 और 166 के अधीन सक्षम व्यक्ति के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक वह सरदार सर्टिफिकेट, ओवरमैन सर्टिफिकेट या मैनेजर सर्टिफिकेट के साथ गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट का धारक न हो। परंतु इस रेगुलेशन का वह भाग जिसके अनुसार मैनेजर सर्टिफिकेट, ओवरमैन सर्टिफिकेट या सरदार सर्टिफिकेट धारक व्यक्ति को गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट रखना जरूरी है, सरफेस पर या ओपनकास्ट वर्किंग में कार्यरत व्यक्तियों पर या रेगुलेशन 135, 6 के अधीन सक्षम व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा। 3. सिर्फ ओपनकास्ट खनन स्थलों वाली खान की दशा में सब रेगुलेशन 1 और 2 की कोई भी बात रेगुलेशन 33, 129, 130, 135, 6, 138, 4, 139, 6 और 195 के अधीन किसी ऐसे व्यक्ति को सक्षम व्यक्ति के रूप में नियुक्त करने से नहीं रोकेगी, जो यथास्थिति सरदार, ओवरमैन या मैनेजर का ओपनकास्ट खानों के लिए सीमित restricted to mines having opencast workings only सर्टिफिकेट धारण करता हो। 222 कोल माइंस रेगुलेशंस 2017। 4. सब रेगुलेशन 2 में किसी बात के होते हुए भी जहां विशेष परिस्थितियां मौजूद हों, वहां चीफ इंस्पेक्टर किसी व्यक्ति को, जो अनिवार्यतः मैनेजर, ओवरमैन या सरदार सर्टिफिकेट धारण न करता हो, नियुक्ति रेगुलेशन 130 के अधीन सक्षम व्यक्ति के रूप में करने की छूट दे सकेगा या अपेक्षित कर सकेगा, यदि ऐसा व्यक्ति कार्यस्थलों के प्रभावी सुपरविजन के लिए अन्यथा कोई उचित योग्यता और अनुभव रखता हो। रेगुलेशन 248 पदाधिकारियों का साक्षर होना, ऑफिशियल्स टू बी लिटरेट। किसी भी ऐसे व्यक्ति को खान का पदाधिकारी नियुक्त नहीं किया जाएगा जो पढ़ा लिखा नहीं है और जिस जिले में खान स्थित है, उसकी भाषा या उस खान के अधिकांश व्यक्तियों द्वारा समझी जाने वाली भाषा से परिचित नहीं है। परंतु इस रेगुलेशन का वह भाग जिसके अनुसार व्यक्ति को उस जिले या खान के अधिकांश लोगों की भाषा की जानकारी जरूरी है, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर,
इंजीनियर और सर्वेयर पर लागू नहीं होगा। रेगुलेशन 249, रिपोर्ट लिखना, राइटिंग ऑफ रिपोर्ट्स। 1. यदि कोई व्यक्ति, जिसके द्वारा किसी रिपोर्ट का लिखा जाना अपेक्षित है, लिखने में असमर्थ हो, तो वह उस समय उपस्थित रहेगा जब मैनेजर द्वारा ऑथराइज्ड व्यक्ति उसकी ओर से रिपोर्ट लिखे, और वह लिखी रिपोर्ट पढ़वाने के बाद उस पर अंगूठे का चिन्ह लगाएगा या हस्ताक्षर करेगा। 2. रिपोर्ट लिखने वाला सक्षम व्यक्ति यह प्रमाणित करेगा कि उसने रिपोर्ट उस व्यक्ति को पढ़कर सुना दी है जिसकी ओर से वह लिखी गई है, और ऐसे प्रमाण पर वह तारीख सहित हस्ताक्षर करेगा। रेगुलेशन 250, फीस का भुगतान, पेमेंट ऑफ फीस। इन रेगुलेशंस के अधीन कोई भी फीस क्रॉस्ड इंडियन पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली से या चीफ इंस्पेक्टर द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट अन्य साधनों द्वारा भुगतान की जाएगी। रेगुलेशन 251, दुर्घटना की जगह पर फेरबदल की मनाही, प्लेस ऑफ एक्सीडेंट नहीं करने के लिए। अशांत होना। 1. जब भी खान में या उसके आसपास कोई दुर्घटना हो जाती है, जिससे कोई व्यक्ति मर जाता है या उसे गंभीर शारीरिक चोट, सीरियस बॉडीली इंजरी लगती है, तो दुर्घटना की जगह में चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर, जिसे दुर्घटना की सूचना एक्ट के सेक्शन 23(1) के अधीन दी जाती है, के आने से पूर्व या उसकी सहमति के बिना कोई फेरबदल या परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जब ऐसा फेरबदल या परिवर्तन और अधिक फर्दर दुर्घटना रोकने के लिए या मृतकों के शवों को हटाने के लिए या किसी व्यक्ति को खतरे से बचाने रेस्क्यू के लिए जरूरी। अन्य 223 हो या जब दुर्घटना स्थल पर काम बंद कर दिए जाने के कारण खान चलाने में गंभीर रूप से अड़चन पड़ती हो, तब ऐसा आवश्यक फेरबदल या परिवर्तन किया जा सकता है। परंतु यदि चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर दुर्घटना के 72 घंटे के भीतर उस जगह की जांच या निरीक्षण न करे, तो दुर्घटना की जगह पर काम फिर शुरू किया जा सकेगा। 2. यदि किसी कारणवश किसी घातक, फेटल या गंभीर दुर्घटना, सीरियस एक्सीडेंट वाले स्थान में कोई फेरबदल या परिवर्तन करना जरूरी हो जाए, तो वैसा करने के पूर्व दुर्घटना व सभी संबंधित ब्यौरे को दिखाने वाला एक रेखाचित्र स्केच 2 प्रतियों में तैयार किया जाएगा। ऐसे रेखाचित्र पर मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर, सर्वेयर और वर्कमैन्स इंस्पेक्टर, या जहां कोई वर्कमैन्स इंस्पेक्टर नहीं है, वहां दुर्घटना स्थल पर मौजूद किसी भी कामगार वर्कमैन से हस्ताक्षर कराया जाएगा। उसके समर्थन सपोर्ट के लिए दुर्घटना स्थल के फोटोग्राफ्स भी लिए जाएंगे। परंतु रेखाचित्र तैयार करने के पूर्व यदि स्थल को आगे और दुर्घटना फर्दर एक्सीडेंट रोकने के लिए या किसी व्यक्ति के रेस्क्यू के लिए कोई फेरबदल या परिवर्तन किया जाता है, तब ऐसा करने के तुरंत बाद दुर्घटना की जगह में फेरबदल या परिवर्तन करने के पूर्व की स्थिति दिखाने वाला रेखाचित्र सभी वर्णन के साथ तैयार किया जाएगा। 3. एक प्रमाणित सर्टिफाइड रेखाचित्र संबंधित इंस्पेक्टर को दिया जाएगा या भेजा जाएगा। रेगुलेशन 252, इमरजेंसी प्रत्युत्तर और निकास योजना, इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड इवैक्यूएशन प्लान। 1. प्रत्येक खान का मालिक, एजेंट और मैनेजर खान में चोट, बीमारी और इमरजेंसी की स्थिति, जो प्रत्येक खान में हो सकती है, जिसमें संभावित औद्योगिक और प्राकृतिक आपदाएं शामिल हैं, से निपटने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार रखेंगे। उसमें तत्काल फर्स्ट एड, मेडिकल ट्रीटमेंट, घायल व्यक्तियों का ट्रांसपोर्ट, खान से अक्षम, इनकैपेसिटेटेड व फंसे लोगों का रेस्क्यू करने व बाहर निकालने तथा खान की आपदाओं से निपटने की प्रक्रियाएं सम्मिलित होंगी। 2. सब रेगुलेशन 1
के अनुसार बनाई में खान के खाली कराने, माइन इवैक्यूएशन सहित निम्नलिखित बातों का समावेश होगा। इमरजेंसी प्रत्युत्तर योजना को कार्यान्वित करने के लिए पहचान किए गए कार्यों के संचालन के लिए वैयक्तिक दायित्व, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज निर्धारित करना। बी, इमरजेंसी संचार, इमरजेंसी कम्युनिकेशन के लिए संचार व्यवस्था, तरीका व वैयक्तिक दायित्वों का निर्धारण। 224 कोल माइंस रेगुलेशंस 2017। सी, इमरजेंसी से प्रभावित सभी व्यक्तियों को तत्काल सूचना देने के लिए तैयार की गई प्रणाली, जिसमें सभी प्रभावित व्यक्तियों द्वारा देखा व सुना जा सकने वाला अलार्म शामिल है। डी, खान या खतरे के क्षेत्र से लोगों को तुरंत, सुरक्षित व व्यवस्थित तरीके से निकालने, इमीडिएट, सेफ एंड ऑर्डरली विथड्रॉल का तरीका जिसमें बच निकलने के रास्ते, इमरजेंसी एस्केप रूट्स व ट्रेनिंग की प्रक्रिया शामिल है। ए, खान से निकलने से पहले खान में रहकर जटिल, क्रिटिकल कार्य करने वाले व्यक्तियों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीके, जिनमें निम्नलिखित शामिल होंगे। 1. केवल उन व्यक्तियों का चयन जिन्होंने खान में आग या विस्फोट सहित जटिल कार्यों व इमरजेंसी स्थिति से निपटने की विशेष ट्रेनिंग प्राप्त की है। ई, जिन व्यक्तियों को तुरंत बाहर नहीं निकाला जा सकता है उनके लिए खान में सुरक्षित स्थान सुनिश्चित करने के लिए तैयार तरीके। ई, इमरजेंसी से निपटने के लिए गैस जांच उपकरणों व आवश्यक औजारों से लैस व्यक्तियों की आसान उपलब्धता। एफ, विशेष जोखिम से घिरे व्यक्तियों को बच निकलने, एस्केप के लिए सेल्फ कंटेन्ड सेल्फ ब्रीदिंग, सेल्फ कंटेन्ड सेल्फ ब्रीदिंग उपकरण आदि मुहैया कराना। जी, प्रशिक्षित और इक्विपमेंट से लैस टीम जो खान में इमरजेंसी पैदा करने वाली आग या अन्य खतरों से निपटने के लिए तत्काल उपलब्ध रहे। एच, इमरजेंसी निकासी कार्य पूरा होने पर सभी व्यक्तियों की गणना के तरीके। आई, सभी स्तर के सभी कर्मचारियों को उपयुक्त जानकारी व ट्रेनिंग देना, जिसमें इमरजेंसी की रोकथाम, तैयारी, निपटने के तरीके व नियमित अभ्यास, इमरजेंसी ड्रिल शामिल होंगे। जे, नियमित अंतराल पर मॉक रिहर्सल। 3. मालिक, एड और मैनेजर उनके द्वारा तैयार की गई इमरजेंसी प्रत्युत्तर व निकास जना, इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड इवैक्यूएशन प्लान की एक प्रति रीजनल इंस्पेक्टर को देंगे। रीजनल इंस्पेक्टर उसे एक लिखित आदेश द्वारा उसी रूप में या जरूरी जोड़ बदलाव के था अनुमोदित करेगा। इस प्रकार अनुमोदित एक्शन प्लान को खान में लागू किया जाएगा। अन्य 225 4. इमरजेंसी की खबर मिलने पर मालिक, एजेंट और मैनेजर और उनकी अनुपस्थिति में सरफेस पर मौजूद मुख्य पदाधिकारी, प्रिंसिपल ऑफिशियल, इमरजेंसी प्रत्युत्तर योजना को तत्काल क्रियाशील करेगा। रेगुलेशन 253 खान से सैंपल लेना, टेकिंग सैंपल्स फ्रॉम माइंस, यदि इंस्पेक्टर जांच के लिए कोयले, रिस्से या अन्य सामान का सैंपल लेना जरूरी समझे, तो खान का मालिक, एजेंट या मैनेजर उसे ऐसा सैंपल उसके द्वारा बताए गए परिमाण में देगा। रेगुलेशन 254 एक्ट के सेक्शन 48(1) के अधीन रखे गए रजिस्टर के निरीक्षण के लिए वर्कर्स के प्रतिनिधि के अधिकार, राइट ऑफ वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव टू इंस्पेक्ट रजिस्टर मेंटेन्ड अंडर सेक 48(1) ऑफ द एक्ट के सेक्शन 48(1) के अधीन रखा गया रजिस्टर, खान में नियोजित व्यक्तियों द्वारा प्राधिकृत कामगार प्रतिनिधि, वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव द्वारा आवेदन करने पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा। रेगुलेशन 255 चीफ इंस्पेक्टर या ऑथराइज्ड इंस्पेक्टर द्वारा रीजनल इंस्पेक्टर के पावर का प्रयोग, चीफ इंस्पेक्टर और ऑथराइज्ड इंस्पेक्टर टू एक्सरसाइज पावर्स ऑफ रीजनल इंस्पेक्टर
इन रेगुलेशंस में रीजनल इंस्पेक्टर को दिए गए पावर का प्रयोग चीफ इंस्पेक्टर या चीफ इंस्पेक्टर द्वारा लिखित रूप से ऑथराइज किया गया कोई भी इंस्पेक्टर कर सकेगा। रेगुलेशन 256 नक्शे, सेक्शन और रिकॉर्ड, प्लान्स, सेक्शंस एंड रिकॉर्ड्स। जहां विशेष परिस्थितियां मौजूद हों, वहां चीफ इंस्पेक्टर इन रेगुलेशंस द्वारा अपेक्षित नक्शे, सेक्शन और रिकॉर्ड रेगुलेशन 64(3) में निर्दिष्ट सर्वे व लेवलिंग की त्रुटि सीमा के अंदर रहते हुए इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने की अनुमति, उसमें दी गई शर्तों पर, दे सकेगा। रेगुलेशन 257 आदेशों और अनुदेशों का प्रकाशन, पब्लिकेशन ऑफ ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस। इन रेगुलेशंस के अधीन आदेशों और अनुदेशों, ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस को सरकारी गजट में या चीफ इंस्पेक्टर द्वारा निर्धारित किसी अन्य तरीके से प्रकाशित किया जाएगा। रेगुलेशन 258 चीफ इंस्पेक्टर को अपील टू द चीफ इंस्पेक्टर। इन रेगुलेशंस में से किसी के अधीन रीजनल इंस्पेक्टर द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध अपील चीफ इंस्पेक्टर के पास हो सकेगी, जो आदेश को पुष्ट, परिवर्तित या रद्द कर सकेगा। रेगुलेशन 259 कमेटी को अपील टू कमेटी। 1. इन रेगुलेशंस में से किसी के अधीन चीफ इंस्पेक्टर द्वारा दिए गए किसी आदेश के विरुद्ध या रेगुलेशन 258 के अधीन दिए गए किसी आदेश के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा आदेश मिलने के 20 दिन के अंदर एक्ट के सेक्शन 12 के अधीन गठित कमेटी को हो सकेगी। 2. चीफ इंस्पेक्टर का आदेश मिलने के समय से और उसके विरुद्ध सब रेगुलेशन 1 के अंतर्गत कमेटी के पास की गई अपील का निर्णय खान पर मिलने से पहले की अवधि में चीफ कैम्स का द्वारा स्कैन किया गया। 226 कोल माइंस रेगुलेशंस 2017 इंस्पेक्टर के उस आदेश का पालन करना होगा जिसके खिलाफ अपील की गई है, परंतु अपीलकर्ता के आवेदन पर कमेटी चीफ इंस्पेक्टर के आदेश का पालन तब तक रोक सकेगी जब तक अपील का निपटारा न हो जाए। रेगुलेशन 260 पुराने कानूनों को रद्द करना और छूट देना, रिपील एंड सेविंग्स। 1. कोल माइंस रेगुलेशंस 1957 एतद द्वारा निरसित, रद्द रिपील किए जाते हैं। 2. सब रेगुलेशन 1 में निरसन होते हुए भी ऐसे निरसित रेगुलेशंस के अधीन किया गया कुछ भी कार्य या की गई कार्यवाही, जिसमें इनके अधीन जारी किए गए कोई भी आदेश या सर्टिफिकेट, दिए गए या नए किए गए ऑथराइजेशन या अनुमति पत्र, दिए गए आदेश या दिशा निर्देश शामिल हैं, इन रेगुलेशंस के संबंधित प्रावधानों के अधीन किए गए या की गई या जारी किए गए या दिए गए या नए किए गए या बनाए गए समझे जाएंगे।